इजराइल एक बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी करीब 92 लाख यहूदियों की है, लेकिन इस छोटे से देश से कई इस्लामी देशों में बसे 180 करोड़ मुस्लिम क्यों खौफ खाते हैं? आतंकवादी संगठन ISIS का पूरे अरब देशों में आतंक है। वो बेरहमी से लोगों का कत्लेआम करते हैं, लेकिन अब तक उसने इजराइल की तरफ एक गोली भी नहीं चलाई है, जबकि इजराइल सीरिया का पड़ोसी देश है। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इजराइल के नागरिक को छुआ भी नहीं गया, क्योंकि उनको पता है जहां उन्होंने इजराइल को थोड़ा भी छेड़ा तो अगले ही पल इजराइल की ओर से मिसाइल दाग दिया जाएगा या इजरायली सेना चढ़ाई कर देगी। हालांकि इजराइल की इस आक्रामकता और कार्रवाई के कारण मानव अधिकार के सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इजराइल का ये रुतबा ऐसे ही नहीं बना है। बात है इजराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे और इजराइल बनाया था, तब अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इजराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय इजराइल बना ही था, उनके पास कोई बड़ी सेना या धन, गोला बारूद नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल ने अरब को 1948 में बड़ी आसानी से हरा दिया। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल से युद्ध लड़ा है और इजराइल ने हर बार मुस्लिम देशों को हराया है। इसी बात को अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो 1948 से अब तक अरब इजराइल युद्धों में इजराइल के 22,000 सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं मुस्लिम देशों के 91,000 से अधिक मारे गए हैं। इजराइल ऐसा देश है जो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी मुस्लिम देश या ISIS या मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की मजाल नहीं कि इजराइल को छेड़ सकें। अगर यूं कहा जाए कि इजराइल मुस्लिम देशों का काल है तो ये बात गलत नहीं होगी। साथ ही इजराइल खुद पहले हमला नहीं करता, बस उसको कोई छेड़े तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इस तुलना में एक ये दिक्कत जरूर है कि इजरायली हमलों में कई बार आम नागरिक भी मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसको लेकर इजराइल को अपनी ही सेना के खिलाफ जांच तक बिठानी पड़ी है। बच्चों और महिलाओं के मारे जाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचना भी हुई है। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सेना का तो ऐसा खौफ है कि मोसाद के डर से किसी आतंकी संगठन के मुखिया, किसी मुस्लिम देश के नेता की औकात नहीं कि इजराइल की तरफ टेढ़ी आंख करके देखे। जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में जिहादी तत्वों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी और वो जिहादी तत्व किसी मुस्लिम देश में जा छुपे थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। लेकिन इजराइल की मोसाद के 30 जवान उस मुस्लिम देश में घुसकर उन जिहादियों को मार आए थे और मोसाद का सिर्फ एक जवान शहीद हुआ था। एक बार एक मुस्लिम संगठन के लोगों ने कुछ इजरायली लोगों की हत्या कर दी, फिर सब फरार हो गए और उन्होंने अपना देश, नाम हुलिया बदल लिया। लेकिन फिर भी इजराइल की मोसाद इतनी खौफनाक है, उसके जासूसों ने 25 साल बाद उन कातिलों को दक्षिण अमेरिका के एक होटल में जाकर खत्म कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मानी जाती है और कहा जाता है कि ओसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका ने भी मोसाद की मदद मांगी थी। इजराइल अपने ऊपर हमला करने वाले आतंकियों को चुन चुनकर मारने के लिए फेमस है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में छिप जाएं। इजराइल एक ऐसे मजबूत इरादों वाला छोटा सा देश है जो शायद दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता। उसकी मार्क क्षमता कमाल की है, उनके निर्णय तेज हैं और केवल देश हित के लिए हैं, और उसने झुकना तो सीखा ही नहीं है। इजराइल देश के सामने आने वाले संकट का सामना कैसे करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन एंटेबे था। और हाल ही की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और उसके कई नागरिकों की जान ले ली। इसके अलावा कई लोगों को बंदी बना लिया। लेकिन फिर इजराइल ने भी जवाब में हमास पर हमला बोल दिया और इजराइल हमास से जुड़े सभी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। पर इजराइल हमास जंग में कई आम लोगों की भी जान गई। ये गलत है।